Hey students, welcome back in a fresh video of reflection and refraction for class 10। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाए, मिरर के न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कंटेंट को आप जो है लाइक कर दीजिए। और आज हम सीखेंगे कि मिरर के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के लिए फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले साइन कन्वेंशंस को एक बार फिर से समझेंगे। वैसे साइन कन्वेंशन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मिरर्स के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या आगे न्यूमेरिकल्स लेंस के लिए भी करेंगे, तो अभी तो हम मिरर के करने वाले हैं, तो लेंस के भी करेंगे तब भी और मिरर के करेंगे तब भी हमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो किसकी होने वाली है, साइन कन्वेंशन की होने वाली है ना। तो साइन कन्वेंशन हमें क्लियरली पता ही होना चाहिए कि साइन कन्वेंशंस कैसे होते हैं। ओके यदि हमें साइन कन्वेंशन का नॉलेज नहीं है तो फिर हम जो है न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक बार क्विकली समझ लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से साइन कन्वेंशंस को देखा था। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को भी लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ही साइन कन्वेंशन को भी समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच केप्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर के लिए क्वेश्चन लिया गया है। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर। ओके अब इसका जो है एक प्रिंसिपल एक्स भी ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्स। ओके तो प्रिंसिपल एक्स ड्रॉ हो गया। तो जो आपका मिरर है उसका, क्योंकि एक कर्वेचर है उसके अंदर, तो उसका डेफिनेटली एक कर्वेचर सेंटर होगा। लेट इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके और दिस वन इज, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल P, दिस इज सेंटर C। ओके तो दिस इज सेंटर C एंड दिस इज पोल। ओके हम जानते हैं कि पोल और सेंटर के ठीक बीच में एक और पॉइंट होता है जिसे हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ओके तो अब वापस आते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो सबसे पहले जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब पोल से जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ़्ट साइड की लेने वाले हैं, लेफ़्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे वो सभी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ओके और यदि पोल से राइट हैंड साइड की यदि हम इमेजेस को लेंगे तो वो कैसी होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ओके और यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्स के ऊपर की हाइट को लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगी, और यदि प्रिंसिपल एक्स के नीचे की हम हाइट लेते हैं तो वो हमारी नेगेटिव कंसीडर होगी। तो ये हम जो है ऑलरेडी सीख चुके हैं किस में, साइन कन्वेंशन की वीडियो में। यदि आपने साइन कन्वेंशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, और उसको आई बटन पर भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद फिर वापस आइए इस वीडियो पर और इस वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल्स ठीक से समझ आए। ओके तो अभी तो हमने सिर्फ एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया है और उसका हमने पॉइंट्स डिसाइड कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर C, फोकस पॉइंट F और आपका पोल। ओके ये हमने नोट डाउन कर दिया। ओके अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है हम एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें लेंगे और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है हम उसे एक जगह पर लिख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर जो भी गिवन है, गिवन क्या क्या है,
फोकल लेंथ स्मॉल एफ से इसको डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। तो फोकल लेंथ इज इक्वल 20 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर हमने उसका डिस्टेंस तो लिख लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। जो हमारी फोकल लेंथ है वो लेफ़्ट साइड में है, मिरर के लेफ़्ट में है, तो ये माइनस की हम वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी कंसीडर करने वाले हैं, नेगेटिव कंसीडर करने वाले हैं। ओके, दूसरा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, और क्या दिया हुआ है, विच कैप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है वो हमें निकालना है। ओके, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, कहाँ पर 30 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का तो फोकल लेंथ था ये। ओके, एफ यहाँ पर स्मॉल एफ इज इक्वल 20 सेंटीमीटर। ओके, अब जो आपका सेंटर होगा, सेंटर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा क्योंकि डबल होता है। अब ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर, यानी फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। ओके, कहाँ पर प्लेस किया गया है, फोकस और सेंटर के बीच में प्लेस हुआ है। अब यहाँ से हमने एक प्रिंसिप जो है पैरेलल इंसिडेंस करा दिया और फोकस से उसका होके रिफ्लेक्शन करा दिया, इंसिडेंस कराया और रिफ्लेक्शन करा दिया। दूसरा हमने फोकस से ही होके इंसिडेंस कराया और उसे वापस हमने उसे रिफ्लेक्शन हो गया उसका पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर हम दो तरीके से देखा, एक तो हमने पैरेलल इंसिडेंस कराया और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होके हो गया, फोकस से होके रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा इंसिडेंस हमने फोकस से होके कराया और उसका रिफ्लेक्शन पैरेलली हो गया। जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इमेज हमारी कैसी बनी, यहाँ पर इन्वर्टेड बनी। हमारी इमेज कैसी बनी है, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है। ओके, बड़ी भी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और बिहाइंड द सेंटर बनी है, जो हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में सीखा था एक सेपरेट वीडियो में। यदि वो नहीं देखा है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आप जाइए और जल्दी से उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो है ये फॉर्म किया, लेकिन अब हमें क्योंकि यहाँ पर वैल्यू निकालना है तो अभी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस को लिख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो u है, ये यहाँ से लेके और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज u। ओके, ये हमने यहाँ पर u को भी नोट डाउन कर लिया कि u की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिख लिया। वी विल नोट डाउन द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एज गिवन 30 सेंटीमीटर। ओके, विच विल बी नेगेटिव। वाई? बिकॉज you object also placed in the left from the pole of the mirror। ओके, तो ये भी जो वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। फाइंडिंग्स हमारी क्या होने वाली हैं, फाइंड हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल फाइंड। ओके, तो हमें पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन क्या होगी, वैल्यू v की क्या होगी, मतलब कहाँ पर बनेगा वो पोजीशन हमें देना है। तो v इज इक्वल व्हाट, क्वेश्चन इज दिस। एज वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मिरर, क्या फॉर्मूला है u v f के बीच में रिलेशनशिप, आपको वो ठीक से याद ही है। ओके, तो उस फॉर्मूले को हम लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल 1/u प्लस के 1/v। ये फॉर्मूला होता है किसी भी मिरर के लिए, आइदर इट इज कॉनकेव और द कॉन्वेक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा कॉनकेव मिरर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, हम फॉर्मूला ये पुट करेंगे। हमें यहाँ पर v की वैल्यू निकालना है, तो वी विल आल्सो से दैट और 1/v इज इक्वल 1/f माइनस के 1/u। ओके, हम ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे।
ओके तो वैल्यूज़ क्या है, 1/v इज इक्वल 1/f यानी 1/ माइनस का 20 माइनस 1/u की वैल्यू माइनस का 30। ओके जो हमने ऑलरेडी ले रखा है एज पर साइन कन्वेंशन, तो हम उसे यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल माइनस के 1/20 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/30। ओके दिस वन। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60। तो 60 इज़ द एलसीएम, तो 23 जा और 3 यानी माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस का 2, तो क्या हो गया यहाँ पर हो गया 1/v इज इक्वल माइनस के 1/60 माइनस के 1/60। इट मीन्स v इज इक्वल 60 माइनस 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो माइनस है ये किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि आपका जो इमेज बन रहा है वो भी जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है, पोल से लेफ़्ट साइड में बन रहा है। कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, v की वैल्यू हमारी आई 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल बन रहा है। ठीक है क्लियर, पोल से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, और रियल इमेज फॉर्म हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में जो आपके रेज हैं जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं वो रियल में जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज भी रियल ही बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो फिर एक बार मैं जल्दी क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमारे पास है, हमने पॉइंट आउट कर लिया कि व्हाट इज़ गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। और हमने फाइंडिंग्स क्या करना है वो भी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। फाइंड क्या करना है, वी है ना, इमेज यहाँ पर हमें फाइंड करना है, वो भी हमने नोट डाउन कर लिया। फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर जब हम इसे नोट डाउन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें एज पर साइन कन्वेंशन हम उन्हें नोट डाउन कर लेंगे, ताकि हमें बाद में हम ऐसा ना हो कि भूल जाएं कि हमने साइन कन्वेंशन किया है या नहीं किया है। और वैल्यू यदि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो हमारा 100% ही गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि हम साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखें। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इस तरीके से मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे और आपके लिए काम करते रहेंगे। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास वैल्यूएबल कंटेंट आता रहे और आप उससे लर्न करते रहे, ग्रो करते रहे और आगे बढ़ते रहें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।